हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र का भाग यह 7 है। 6 भाग हम करवा चुके हैं, जिसमें पूरे 604 क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। स्टूडेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 605, घरेलू हिंसा के कारण हैं पुरुष प्रधानता, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी है, द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 606, घरेलू हिंसा रोकने के लिए प्रयास है महिला आश्रय की व्यवस्था, महिलाओं को रोजगार देना, शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 607, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 608, दहेज प्रथा है एक अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 609, कानून भी दहेज प्रथा को समाप्त करने में निष्क्रिय रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 610, वर्तमान समय में दहेज प्रथा का विकृत रूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 611, सामान्यतः दहेज उस संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 612, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। यह किसका कथन है? फेयरचाइल्ड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 613, दहेज निरोधक अधिनियम की परिभाषा में दहेज को क्या कहकर परिभाषित किया गया है? विवाह की आवश्यक शर्त। क्वेश्चन नंबर 614, दहेज के प्रमुख कारण हैं कुलीन विवाह, धन का महत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 615, दहेज प्रथा के कुप्रभाव हैं बालिका वध। क्वेश्चन नंबर 616, दहेज प्रथा के मुख्य दोष हैं पारिवारिक विघटन, अनैतिकता, कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 617, दहेज के कारण विवाह न होने पर अनेक लड़के या लड़कियों को हो जाती है मानसिक बीमारी। क्वेश्चन नंबर 618, दहेज ने नारी स्थिति को कैसे प्रभावित किया? नारी की निम्न स्थिति प्रभावित किया। यहाँ नारी स्थिति है, यहाँ नारी की निम्न स्थिति है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 619, दहेज प्रथा का निराकरण किया जा सकता है स्त्री शिक्षा का प्रसार, अंतर्जातीय विवाह, स्वस्थ जनमत, ये सभी। इसमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 620, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है युवा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 621, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1961 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 622, दहेज निरोधक अधिनियम 661 के अंतर्गत दहेज में दोषी पाए गए व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है? 6 माह की सजा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 623, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 5 वर्ष की सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 624, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार विवाह के अवसर पर दी गई भेंटों पर किसका अधिकार होगा? पत्नी का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 625, दहेज निरोधक अधिनियम में किसी भी पक्ष के खिलाफ कब कार्रवाई की जा सकती है? लिखित शिकायत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 626, दहेज निरोधक अधिनियम की असफलता का कारण है अधिनियम के प्रचार प्रसार का अभाव। क्वेश्चन नंबर 627, दहेज निरोधक अधिनियम में पुनः संशोधन किस वर्ष में हुआ? सन 1986 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 628, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 629,
ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सम्मान हत्या। क्वेश्चन नंबर 630 ऑनर किलिंग है एक सामाजिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 631 आधुनिक युग में महिलाओं के उत्पीड़न में ज्वलंत समस्या बनकर उत्पन्न हुई है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में महिलाओं को पीड़ित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 632 ऑनर किलिंग से तात्पर्य है सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या। क्वेश्चन नंबर 633 ऑनर किलिंग में किसकी भूमिका अहम होती है? परिवार के पुरुषों की भूमिका अहम होती है। क्वेश्चन नंबर 634 ऑनर किलिंग के मामले आधारित होते हैं रीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 635 वर्ष 2014 से 2016 तक ऑनर किलिंग के कितने मामले दर्ज किए गए? 288 मामले दर्ज किए गए। क्वेश्चन नंबर 636 बलात्कार एक जघन्य अपराध है किंतु फिर भी यह समाज में समस्या बना है, कारण बताइए। पीड़ित महिला द्वारा सहयोग न करना। क्वेश्चन नंबर 637 घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई साझा घर। क्वेश्चन नंबर 638 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 639 हिंदुओं में विवाह समझा जाता है एक धार्मिक संस्कार। क्वेश्चन नंबर 640 दहेज न होने के कारण लड़कियों का विवाह हो जाता है अयोग्य लड़कों के साथ। क्वेश्चन नंबर 641 भारत सरकार ने दहेज हेतु कठोर सजा देने के उद्देश्य से कानून में कब संशोधन किया? सन 1983 ईस्वी में संशोधन किया। क्वेश्चन नंबर 642 ऑनर किलिंग का मुख्य कारण है अपमान की भावना। क्वेश्चन नंबर 643 ऑनर किलिंग में अधिकतर मारा जाता है स्त्रियों को। क्वेश्चन नंबर 644 ऑनर किलिंग को रोकने के लिए बनाने होंगे कानून। क्वेश्चन नंबर 645 निम्न में असत्य है दहेज लेना व देना एक सामाजिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 646 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितने करोड़ हो गई? 121.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 647 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.7%। क्वेश्चन नंबर 648 भारत की 2013 में मृत्यु दर कितनी है? 7%। क्वेश्चन नंबर 649 2013 में भारत की प्रत्याशित आयु कितनी है? 67.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 650 2011 में भारत में साक्षरता दर कितनी है? 73%। क्वेश्चन नंबर 651 एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? माल्थस हैं। क्वेश्चन नंबर 652 अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं? डेविस नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 653 माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है? ज्यामितिक क्रम में। क्वेश्चन नंबर 654 संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान होगा प्रथम होगा। क्वेश्चन नंबर 655 नियोजित परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं समाज कल्याण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक पुनर्निर्माण, उपर्युक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 656 भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 68.8%। क्वेश्चन नंबर 657 भारत में अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 में की गई। क्वेश्चन नंबर
658 भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 659 डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम बताया? एकीकृत उपागम बताया। क्वेश्चन नंबर 660 राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव जातिवाद है, किसका कथन है? के.एम. पणिक्कर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 661 जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, किसका कथन है? डॉक्टर एन प्रसाद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 662 सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक है, किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 663 सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा का भाव है, किसका कथन है? रेमंड हाउस डिक्शनरी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 664 राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 665 संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? M.N. श्रीनिवास ने किया। क्वेश्चन नंबर 666 कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? रजनी कोठारी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 667 राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है, किसका कथन है? हेरल्ड गोल्ड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 668 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सन 1906 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 669 दी प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? के.बी. कृष्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 670 निम्न में से कौन सा अध्ययन घटक राजनीतिक प्रक्रिया में पाया जाता है? राजनीतिक पर्यावरण, राजनीतिक संरचना, लोगों की सहभागिता, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 671 निम्न में से किसका अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है? राष्ट्र, राज्य, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 672 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट अनुमान के रूप में वर्णित किया है? फैका-न्यूया, सिमंड न्यूमा, रोज मैकेंजी, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 673 समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठता का सूचक कौन है? राजनीतिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 674 किसने कहा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की वह एक शाखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से राजनीति और समाज में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना से है? डाउसे एवं ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 675 राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के तथा सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतःसंबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? निपसेट ने। क्वेश्चन नंबर 676 किसने कहा है कि राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लघु जनजातियों, गांवों तथा स्थानीयता के प्रति निष्ठा तथा समर्पण की भावना की बृहद केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समर्पित कर देते हैं? आनमंड पावेल। इसमें ऑप्शन सही है, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 677 राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन बिंदु कौन सा है? राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, धार्मिक आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा एवं जनसंचार, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 678 वर्तमान में जो राष्ट्रवाद भारत में विकसित हुआ उसका परिणाम क्या रहा है? अंग्रेजी शिक्षा रहा है। क्वेश्चन नंबर
679 भारत में सामाजिक परिवर्तन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? आधुनिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 680 भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 681 निम्न में कौन एकीकरण में सहायक घटक है? सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता, राजनीतिक विविधता एवं एकता। इसमें द ऑप्शन सही है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 682 निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में से प्रमुख बाधा है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 683 निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 684 निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है? सांप्रदायिकता पर नियंत्रण करना, क्षेत्रवाद को कम करना, सहयोग को बढ़ाना, उपर्युक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 685 राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण व आधारभूत संगठन कौन सा है? इसमें राज्य है, व ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 686 मैकाइवर एवं पेज ने राज्य को क्या माना है? समिति माना है। क्वेश्चन नंबर 687 राज्य की परिभाषा में किसने कहा है कि राज्य मानव जाति का वह भाग है जो संगठित कई इकाई में निवास करता है? बर्गेस ने माना है। क्वेश्चन नंबर 688 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा है? हीगल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 689 राज्य के सिद्धांत में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 690 स्पेंसर के अनुसार राज्य के विकास के चरण कौन सा है? आदिम युग, सैनिक युग, औद्योगिक युग, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 691 लोक कल्याणकारी राज्यों का घर किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 692 राज्य की संकल्पना में रूसो ने आदर्श राज्य को जनसंख्या कितनी बताई है? 10,000 बताई है। क्वेश्चन नंबर 693 किसने राज्य को दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया है? मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 694 राष्ट्र राज्य में कौन सा संबंध पाया जाता है? जाति संबंध, भाषा संबंध, संस्कृति संबंध, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 695 आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय विश्व के किस महाद्वीप में हुआ था? पश्चिमी यूरोप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 696 निम्न में से किस देश में सबसे पहले राष्ट्र राज्य का उदय हुआ? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 697 आधुनिक युग में राष्ट्र की संप्रभु अवधारणा की मांग के लागू होने के पश्चात भी लोगों को स्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। इसमें ऑप्शन सही है, संप्रभु। क्वेश्चन नंबर 698 राष्ट्र राज्य के अस्तित्व की चुनौतियां निम्न में से किस कारण से मिलती हैं? राज्य के आंतरिक शक्तिशाली संगठन से, राज्य के बाहर के तत्वों से, आतंकवाद से, उपर्युक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 699 निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कारक हैं जिनसे राष्ट्र राज्य को चुनौतियां मिलती हैं? न्यूक्लियर अस्त्रों की होड़, आतंकवाद, अवैध व्यापार, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 700 राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सीमा है। क्वेश्चन नंबर 701 सीमांत क्षेत्र किस प्रकार से निर्मित क्षेत्र होता है? प्राकृतिक निर्मित। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 701 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में आपको देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।